नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुलाटी और मैं एलआईसी के चैनल एलआईसी फॉर वन एंड ऑल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एलआईसी के जिस प्लान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान। इंडेक्स प्लस प्लान हमारा एक यूलिप प्लान है। इसका नंबर है 873। यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो आपका पैसा होता है वो शेयर मार्केट में लगता है, यानी शेयर मार्केट की यूनिट्स में लगता है। और इसमें कोई फ़ायदा होता है, जो अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको, अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है अलग से। 1 साल बाद निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका वो को टैक्स नहीं लगता। किस तरह से नहीं लगता वो आपको बताते हैं। दूसरा, आपको जब आप पैसा डालते हैं तो 80C का बेनिफिट मिलता है। जब आप पैसा निकालते हैं, मैच्योरिटी लेते हैं, तो 10D ऑफ इनकम टैक्स का भी फायदा मिलता है। अब देखते हैं इस प्लान के कुछ और फीचर्स। ये प्लान कोई भी क्लाइंट ले सकता है। एनीवन कैन टेक दिस प्लान जो 0 to 60 ईयर्स का हो। पॉलिसी टर्म इसमें होती है मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 25 साल। इंश्योरेंस कवरेज जो होता है उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप 7 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं अपने एनुअल प्रीमियम का, या फिर 10 गुना, आपकी मर्जी है वो। इंडेक्स प्लस जो है वो बेसिकली हमारा यूनिट प्लान है। इसमें एक बहुत छोटी सी अमाउंट आपके मॉर्टेलिटी चार्जेस, यानी कि आपके इंश्योरेंस कवरेज के लिए काटा जाता है। बाकी सारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और अगर आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो मॉर्टेलिटी चार्जेस भी वापस मिल जाता है। कैसे मिलता है आगे और इसमें क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें जो आपका पैसा होता है वो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 2 हमारे इंडेक्स फंड्स हैं, उसमें लगता है। अब पहले जानते हैं निफ्टी फंड है क्या। निफ्टी फंड जो है वो टॉप 50 जो कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट के अंदर, एनएससी के अंदर, उनका जो फुल कंसोर्टियम है, उनका जो ग्रुप है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। और निफ्टी 100 क्या होता है? निफ्टी 100 जो है वो पहले निफ्टी 50 वाला फंड ही होता है, जो एक कंपोनेंट उसका, और दूसरा कंपोनेंट होता है जो निफ्टी 500 में से टॉप 50 जो परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं उनका एक और अलग से कंसोर्टियम बनता है। तो ये कुल मिला के निफ्टी 50 और निफ्टी 100। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के बाद बेसिकली इस प्लान के अंदर क्या होता है, किस तरह से एलआईसी इसके अंदर ऐड ऑन करता है, इस बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, एलआईसी जो है वो, ये जो फंड आपको होते हैं इसके अंदर 2 ऑप्शंस आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 उसमें देती है। इनका नाम क्या रखती है बेसिकली? तो जो आपका निफ्टी 100 वाला है उसका नाम होता है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, और जो निफ्टी 50 वाला है उसका नाम होता है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो इसके अंदर 2 फंड मिलते हैं, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो निफ्टी 100 का है और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो निफ्टी 50 का है। अब देखिए इसके पास रिटर्न देखते हैं। तो ये जो हमारा निफ्टी 50 है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल 1996 को विद अ बेस पॉइंट ऑफ 1000 बेस पॉइंट के साथ स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में अगर आप इस निफ्टी के जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, अगर उसका आप रिटर्न देखेंगे, या निफ्टी 100 का जो आप अगर रिटर्न देखेंगे, तो ये अप्रॉक्स 24,000 रुपये है, यानी 24 गुना आपका पैसा बना है। अगर किसी ने ये इस प्लान के अंदर 1000 रुपये डाले थे इस फंड के अंदर 1996 में, तो आज की डेट में उसको 24 गुना यानी 24,000 रुपये मिलता है। अब देखिए इसमें जो है एलआईसी किस तरह से ऐड ऑन करती है। एलआईसी का जो यूएसपी है, गारंटी, सोनियर हमारी जो गारंटी मिलती है, वो उसके अंदर किस तरह से ऐड ऑन करती है, एलआईसी इस प्लान के अंदर कैसे इसको बेटर बनाती है, तो उस बारे में हम आपको अभी बताते हैं। तो देखिए, पहला है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल क्या होता है कि 5 साल बाद, हालांकि 10 और 25 साल की टर्म है, 10 से 25 साल, लेकिन आप 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कुछ अमाउंट अगर आपको जरूरत होती है 5 साल बाद, वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। आप कुछ भी म्यूचुअल फंड में डालें या डायरेक्ट शेयर मार्केट में डालें, आपको पहले तो इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ आपको बेसिक इंश्योरेंस नहीं है। यहाँ तो आपका इंश्योरेंस भी है बेसिकली, और उसके साथ साथ आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ पे नॉर्मल इंश्योरेंस का आपको डबल मिलेगा। यानी मान लीजिए किसी का 3.5 लाख का उसका नॉर्मल इंश्योरेंस है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 7 लाख रुपये मिलेगा, और ये फर्स्ट डे से कवर होता है। दूसरा क्या है? गारंटीड एडिशंस है। गारंटी एडिशंस क्या होते हैं? बेसिकली आपको इंटरवल्स में, बीच में इंटरवल्स में आपको पैसे मिलते रहते हैं। तो जो गारंटी एडिशंस होता है उसके अंदर आपको बीच में पैसे मिलते रहते हैं। वो 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 25वें साल, 20वें साल और 25वें साल आपको रिटर्न मिलता रहता है। वो कितना मिलता है वो हम आगे एक हमारी स्लाइड है उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप ये पूरी की पूरी टर्म चलाते हैं, यानी 25 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 25 साल तक इन्वेस्टेड रहने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो मॉर्टेलिटी चार्ज है, यानी जो आपको इंश्योरेंस कवरेज कटा है, वो इंश्योरेंस कवरेज भी आपको वापस मिल जाएगा, यानी वो चार्जेस भी आपको, यू विल गेट देम बैक। तो है ना ज़बरदस्त रिटर्न्स और है ना ज़बरदस्त फीचर्स एलआईसी के इसके अंदर। तो दिस प्लान मेक्स
कहते हैं सोने पे सुहागा बना रही है LIC इसको। तो एक तो पहले आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको 1010D का बेनिफिट मिलेगा मैच्योरिटी पे, दूसरा आपके मॉर्टलिटी चार्जेस वापस हो जाएंगे, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपको। इस प्लान को जो हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, सपोज हमारा जो क्लाइंट है उसकी एज है 25 साल और वो 50,000 रुपये हर साल डालता है आने वाले 25 साल तक के लिए। ये चार्ट है आपके, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें उसको जो गारंटेड एडिशंस मिलेंगे वो भी आपको डिस्कस करेंगे और इंश्योरेंस उसको कितनी मिलेगी वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए 25 साल का बंदा 50,000 रुपये हर साल डालता है तो उसको पहले दिन से जो इंश्योरेंस मिलती है वो मिलती है 3.5 लाख की। अब गारंटेड एडिशंस क्या है? गारंटेड एडिशंस को मिलेंगे 5वें साल 5%, 10वें साल 12% यूनिट वैल्यू का, 15 साल 20%, 20वें साल 25%, 25वें साल 30%। ये उसका एडिशनल है जो उसको यूनिट यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड वगैरह वो कुछ भी कराता है तो ही विल नॉट गेट सच अ बेनिफिट, लेकिन यहाँ उसको मिलेगा। तो अगर वो 50,000 रुपये डालता है आने वाले 25 साल तक तो जो टोटल पैसा डालता है वो तो होता है 12.5 लाख रुपए। लेकिन अगर उसका फंड जो है वो 10% के हिसाब से ही बढ़े, हालांकि अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये 15 से 16% का कंपाउंडिंग रिटर्न हर साल देता है, लेकिन हम इसको खाली 10% मान के चलें तो भी अगर 10 रुपये के NAV के साथ ये हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता है तो राउंड अबाउट उनको जो आखिरी में मिलेगा वो मिलेगा 47,66,073 रुपये। हाँ, ये रिटर्न जो है ये प्रिज्यूम्ड है, लेकिन ये जो रिटर्न्स हैं ये आपके 1010D बेनिफिट के अंदर है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और जो आप पैसा डाल रहे हैं 50,000 उस पर भी आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको इंश्योरेंस मिलेगा और साथ साथ आपको LIC की सोवरेन गारंटी भी मिलेगी। तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दिस इज़ इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ULIP, there will be no better option than Index Plus. I can assure you this. Thank you so much for watching the video. I hope you will like it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर और मेरा ईमेल ID इसी स्क्रीन के नीचे दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए हो LIC के बारे में, if you want to know something about LIC, या फिर आप में से किसी ने LIC ज्वाइन करनी हो एज ए नॉर्मल एडवाइज़र या एज ए CCA विच इज़ सिटी करियर एडवाइज़र, या फिर एज ए बीमा सखी विच इज़ न्यूली लॉन्च, हमारे चैनल में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा ईमेल ID और मेरा जो नंबर है फ़ोन नंबर वो दोनों स्क्रीन पे दिए गए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे हेड। टेक केयर।